नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ देता है। पूरे विश्व में, पूरे देश में ऐसा प्रोफेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम सब दोस्तों इस प्रोफेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं किसी न किसी तौर पर, लेकिन हम में से कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिटन में उतने अच्छे नहीं होते। और यहाँ दोस्तों हम सबके लिए एक खुशखबरी है। फौज में बेसिकली ऑफिसर लाइक मटेरियल्स देखा जाता है, एकेडमिक्स में उतना जोर नहीं होता। इसलिए आप में से कुछ ऐसे जो कि एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं, रिटन एग्जाम्स में अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी मौका है भारतीय सेना में डायरेक्ट आकर इंटरव्यू देकर ऑफिसर बनने का। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जिनसे कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ अपडेट्स हुए हैं और कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो पहले होती थी वो अब बंद कर दी गई हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। और दोस्तों जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू के लिए हर वीडियो, हर टाइप का मटेरियल मिलेगा जो कि आप बिना कोचिंग में घर में तैयारी कर सकते हैं। आपकी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए हमने रिटन, एसएसबी और करंट अफेयर्स के मटेरियल्स वेबसाइट पर लोड किए हैं, जिनका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। दोस्तों ये डायरेक्ट एंट्रीज दोनों मेन एंड विमेन के लिए होती है। सबसे पहले अगर मैं मेन की बात करूं तो इसमें टोटल 6 एंट्रीज हैं। मेन के लिए जो एंट्रीज हैं इन्हें हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एंट्रीज में डिवाइड किया है। अगर टेक्निकल एंट्री की बात करें तो इसमें है टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि 12th क्लास के बाद होती है। इसके अलावा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, और एसएससी टेक। एसएससी टेक दोस्तों पीजीसी की तरह होता है, लेकिन एसएससी टेक एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। दोस्तों इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होते हैं, उनके लिए भी 3 एंट्रीज हैं, जिसमें कि सबसे पहले एनसीसी एंट्री है जिसके पास की सीएनसीसी सर्टिफिकेट होता है। वो जैग एंट्री जो कि लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए होता है। और इसके अलावा वो सोल्जर्स जो कि सर्विस में आ गए हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए भी एंट्री होती है एससीओ और पीसीएसएल। दोस्तों गर्ल्स यूं तो एग्जाम्स में काफी तेज होती हैं और पढ़ाई करके किसी न किसी तरह से एग्जाम क्लियर कर ही लेती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि लड़कियों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए है, जिसमें कि एसएससी टेक, एनसीसी एंट्री और जैक एंट्री जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। इनमें से भी लड़कियां डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं फर्स्ट डायरेक्ट एंट्री स्कीम जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से जुड़ी हुई है। ये स्कीम है दोस्तों टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 10+2 किसी भी बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% मार्क्स लेकर पास हुए हैं। इनके लिए दोस्तों एज जो है 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए, और आप डायरेक्ट मेडिकल और एसएसबी के लिए चाहते हैं। इस स्कीम के लिए दोस्तों ट्रेनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, जिसमें कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सबसे पहले 1 साल के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग में शामिल होती है। 3 साल के लिए सीएमई पुणे, एमसीएमई माऊ या एमसीएमई सिकंदराबाद में दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको कमीशन मिल जाती है, आप लेफ्टिनेंट रैंक पर आ जाते हैं, और उसके बाद 1 साल के लिए पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग आपकी सीएमई पुणे या एमसीएमई सिकंदराबाद में होती है। इस एंट्री की टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशंस अक्टूबर या नवंबर में हर साल निकलती हैं। एसएसबी इसका जनवरी में होता है। मेरिट लिस्ट जो है जनरली जून में आ जाती है, और इसका जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कट ऑफ लिस्ट के बारे में दोस्तों, तो इसकी कट ऑफ लिस्ट नॉर्मली 78 से 85% के बीच में होती है। दोस्तों सेकंड डायरेक्ट एंट्री स्कीम है टीजीसी स्कीम, जिसे कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स भी कहते हैं, और ये स्कीम आईएमए देहरादून से एफिलिएटेड है। इसमें दोस्तों वो ग्रेजुएट्स जो कि इंजीनियरिंग में हैं और जो लास्ट ईयर अपने इंजीनियरिंग में हैं, ये अपनी परमानेंट कमीशन के लिए इस स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इनकी दोस्तों 1 ईयर की कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून, और कमीशन के बाद इन्हें 1 साल की एंटीडेट सीनियरिटी भी प्राप्त होती है। दोस्तों इस स्कीम की अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो कैंडिडेट जो कि इंजीनियरिंग डिग्री पास कर चुके हैं या फिर वो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों इसकी एक शर्त ये होती है कि जो फाइनल ईयर में होते हैं उन्हें अपनी डिग्री की जो प्रैक्टिकल्स, वाइवा, प्रोजेक्ट्स, बैकलॉग जो है कोर्स शुरू होने से पहले खत्म करना होता है। इन कैंडिडेट्स को कोर्स शुरू होने के 12 वीक्स के अंदर अपनी फाइनल डिग्री देनी होती है। अगर ये डिग्री वो उस टाइम तक नहीं दे पाते हैं तो उन्हें जो स्टाइपन और पे उस टाइम जो दी गई है वो वापस करनी होती है। दोस्तों इस स्कीम के अंदर कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, इसके क्वेश्चन आप जनरली पूछते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर TGC 131 के लिए जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं वो आप स्लाइड पर देख सकते हैं। हर साल इनमें थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। दोस्तों इस स्कीम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा करी जाती है और वो किसी भी स्ट्रीम के लिए फिक्स परसेंटेज जो कट ऑफ परसेंटेज होती है वो खुद तय करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है आपको SSB का जो सेंटर अलॉट करा जाता है। सेंटर अलॉट करने के बाद आपको मेल से इंटीमेशन किया जाता है और आप अपने SSB सेंटर की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी डायरेक्ट एंट्री स्कीम की, जो कि दोनों गर्ल्स एंड बॉयज के लिए है। ये स्कीम दोस्तों टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की तरह ही है, लेकिन ये शॉर्ट सर्विस की कमीशन है और इसलिए इसको बोलते हैं SSC टेक। इसके तहत अगर आप कमीशन होते हैं तो आपको 10 इयर्स की शॉर्ट सर्विस दी जाएगी और आप 5 इयर्स का एक्सटेंशन मांग सकते हैं। दोस्तों इसमें और TGC में मेन फर्क है ट्रेनिंग का। यहाँ पर आपकी सिलेक्शन के बाद आपको 49 वीक्स की OTA में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए आपकी एज 20 to 27 इयर्स के बीच में होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही जो TGC में थी कि आप अपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन कर रहे होने चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। ये स्ट्रीम टाइम टू टाइम आपको बताई जाती है। अब दोस्तों एक ऐसी स्कीम जो कि बहुत पसंद है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए और ये है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम। दोस्तों इस स्कीम में दोनों लड़के या लड़कियां जिनके पास की NCC C सर्टिफिकेट है कम से कम B ग्रेड के साथ और ग्रेजुएशन में जिनकी 50% मार्क्स आए हैं वो इस स्कीम के तहत शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स 3rd ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोर्स शुरू होने से पहले अपनी डिग्री दिखानी होती है। दोस्तों इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपकी उम्र 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और आप कम से कम 2 ईयर जो है सीनियर डिवीजन विंग ऑफ NCC में आप सर्व कर चुके होने चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए आप अपने NCC ग्रुप हेडक्वार्टर जो आपके स्टेट लेवल पर होता है वहां पर अप्लाई करते हैं और ये ग्रुप हेडक्वार्टर आपका स्क्रीनिंग करता है और उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट आर्मी हेडक्वार्टर में भेजता है। उसके बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगली डायरेक्ट एंट्री स्कीम है दोस्तों जज एडवोकेट जनरल, जिसे कि जैग एंट्री के नाम से जाना जाता है और ये एंट्री फौज में सबसे पावरफुल एंट्री मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि फौज के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और यूँ तो ये एक शॉर्ट सर्विस एंट्री होती है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिसर्स इसमें परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आपने +2 के बाद कोर्स शुरू किया है LLB का तब 5 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और अगर आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो ये 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स LLB डिग्री का होता है। इसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए और आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के काबिल होने चाहिए। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें की एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और वो एज ए सोल्जर आर्मी में भर्ती होते जाते हैं। तो इनके लिए भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके से वो ऑफिसर बन सकते हैं एक बार सोल्जर बनने के बाद। ACC एंट्री इनमें से सबसे कॉमन एंट्री है, लेकिन उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। बिना एग्जाम की एंट्री जो है उसे कहते हैं SCU। ये दोस्तों ये एंट्री JCO NCO OR जो कि 28 से 35 साल के बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें बस बेसिकली 10+2 जो है क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, चाहे उन्होंने सिविल में करी हो या फिर आर्मी में आने के बाद ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करी हो। ये कैंडिडेट्स दोस्तों 57 इयर्स तक फौज में काम करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 इयर्स जो है सर्विस करते हैं। ये यूनिट्स में सब यूनिट कमांडर, क्वार्टर मास्टर या फिर वेरियस एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट्स में मेजर के रैंक तक एम्प्लॉय करे जाते हैं। एक और एंट्री दोस्तों जो कि सर्विंग JCOs ORs या जवान्स के लिए है वो है PCSL एंट्री। इसमें वो JCO जवान या NCOs जिनकी उम्र 42 साल तक है और
10+2 की क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल तथा एसएसबी के बाद इन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो कि आर्मी में अब बंद हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप अगर YouTube में वीडियोस खोलेंगे तो आपको वो दिखाई दे जाएंगी। तो ऐसी एंट्रीज जो कि अब बंद हो चुकी हैं उनमें से सबसे पहले है आर्मी एजुकेशन कोर की एंट्री जो कि अब नहीं है। इसके अलावा मिलिट्री फॉर्म्स जो कि मिलिट्री फॉर्म्स अब बंद हो चुकी हैं तथा इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती थी, ये स्कीम भी अभी तक दोस्तों होल्ड पर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रिटन एग्जाम से डरते हैं लेकिन आर्मी में आना चाहते हैं, इस वीडियो का फायदा उठाकर आर्मी में आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।